हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, हनुमान बाबा का दिन है। तो मतलब यहाँ पर मेरा रीडिंग का थीम जो मैं बताने वाली हूँ, वो जो सबके चहेते हैं, सबके प्यारे हैं, सबके परम पिता परमात्मा को यहाँ पर अपने पिता के रूप में देखता है बाबा को। ओके, तो आज का रीडिंग मेरा थीम यही है कि आपका कौन सा हक है, आप किन खुशियों के आप हकदार हो, क्या डिजर्व करते हो आप, क्या आपको मिलना चाहिए। ठीक है, जो हनुमान बाबा आपको देने वाले हैं। ओके, मेरा रीडिंग का थीम यही है कि आपका कौन सा हक है जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको हनुमान बाबा की तरफ से वो मिल रहा है, आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है। ओके, आई होप आपको मेरा रीडिंग का थीम क्लियर हुआ होगा। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। इसमें कोई पाइल चूज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो मैसेज आपसे सिचुएशन से जो होते हैं रेजोनेट, उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं होते वो किसी और के लिए छोड़ दीजिए। ओके, और ये मैं मंदिर गई थी तो सिंदूर लग गया, और जस्ट मैं अभी आके मैं रीडिंग करने बैठ गई। और जब मैंने मेरी फरारी स्टार्ट करी, फरारी मतलब मेरी स्कूटी स्टार्ट करी मैंने, तब देखा कि ये सिंदूर लगा हुआ था, तो मैंने नहीं निकाला, ऐसे ही ऐसे तो इसको मैं बाद में देखूंगी। हाँ, देखती हुई जब तक लगे रहेंगे सिंदूर। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो को इतना आप, ये वीडियो नहीं बोलूँगी मैं, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो ज़िंदगी कैसे जी जाती है, क्या होना है क्या नहीं होना है, सब कुछ लिखित है वो। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें गाइडलाइंस मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, तो हम बहुत खूबसूरती से उसमें और चार चांद लगा देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि हनुमान बाबा आपको आप किन खुशियों के आप हकदार हो जो आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। और हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइंस यहाँ पर मिल सकती है, मुझे मैसेज मिल रहा है। तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करो और प्रेयर करो, प्रार्थना करो बाबा से। आप जिस धर्म के भी हो, डजंट मैटर, यहाँ पर आप अपने ही उसी धर्म को देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हनुमान बाबा आपको कौन से खुशियों के आप हकदार हो जो आपको हनुमान बाबा अब आपको देने वाले हैं। ओके, तो जय बजरंग। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ व्हील्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर पता है फर्स्ट मैसेज आपके लिए क्या मिल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है ये, ठीक है। फर्स्ट मैसेज मुझे आपके लिए यहाँ पर ये मिल रहा है कि आपको या तो आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू है या फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हैं। यहाँ पर फाइनेंशियली मैं ज़्यादा देख रही हूँ। फाइनेंशियली मीन्स पैसा, मनी, बहुत जैसे कमी होती है हमारे पास कि हम अपनी खुशियों को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी खुशियाँ तो क्या अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते जिसे हम चाहते हैं। ठीक है, एक कहते हैं ना ज़रूरी, जो ज़रूरी नीड्स होती है हमारी, जो रोज़ का खाना पीना जो होता है, रोज़ का भी मैं यहाँ पर, और जो आपकी जो भी एक्स्ट्रा से जो विशेष होती है, कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, हम उनको दबा कर रखते हैं कि नहीं चलो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, अभी बजट इतना ही है, अभी इतने में ही इतना काम करना है। कहते हैं ना कि एक पूरा एक बजट बना लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना, और बजट से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर
वो गाड़ी क्या है ना डगमगाने लगती है। तो काफ़ी टाइम से इस आप इन सब चीज़ों के ऊपर सोच विचार कर रहे हो फाइनेंशियली, जैसे कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, सोचना कि मेरी किस्मत का दरवाज़ा कब खुलेगा, मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, मैं कब अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ। कहीं न कहीं आपके दिलो दिमाग में हमेशा उसके लिए सोच विचार करना, ओवर थिंकिंग यहाँ पर करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं, ठीक है? आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं। फ्रेंड्स, आपकी किस्मत में है कि जो आप चाहते हो, जो आपकी विश है, जो आपकी इच्छाएँ हैं, वो आपको मिले। यही हक हनुमान बाबा अब आपको दे रहे हैं कि आपको वो इतना, वो कहते हैं ना कि ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स को देख रहे हो आप, इस बॉक्स ये बंद है अभी, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि जब अच्छा समय होता है, बाबा को पता है कि इस बॉक्स को, इस खजाने को, ये आपको वो मनी, वो पैसा आपको किस समय पर दिया जाएगा। लेकिन आप कहते हैं ना कि ज़रूरत तो हमें अभी है, तो हम उसके बारे में सोच विचार करने लगते हैं। लेकिन बाबा को पता है कि चाहे आप कितना भी सोच विचार कर लो, चाहे कितना भी परेशान हो लो, मुझे जब देना है मैं दूंगा। तो यहाँ पर वो वक्त है, वो समय है कि ये बॉक्स आपका ओपन होने वाला है। इसमें से आपकी मतलब वो इतना देने वाले हैं आपको कि आपकी जितनी भी खुशियाँ हैं जो जिसे आप पूरा करना चाहते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, आप इतना चाहते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो छोटी-छोटी मेरी खुशियाँ होती हैं, जो मैं चाहता हूँ उन्हें करना, वो एटलीस्ट वो तो पूरी हो जाए मेरी। कहते हैं ना एक लो लाइफ से हम मिडिल लाइफ जीने लग जाएं, मिडिल लाइफ को हम सर्व करने लग जाएं यहाँ पर। तो मिडिल लाइफ मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, भौतिक सुख सुविधाएं, ठीक है, सभी के मन में आता है, दिमाग में आता है कि काश मेरे पास भी ये होता, हमारे पास भी वो होता, हम इतना अच्छे से रह पाते अगर पैसा होता तो हनुमान बाबा आपके साथ ये जस्टिस करने वाले हैं। आपकी डेस्टिनी में है वो खुशियाँ कि आप बहुत ज़्यादा रिच होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, अबंडेंस को अपने साथ, स्टेबिलिटी लेना चाहते हो, फाइनेंशियली बहुत आप मजबूत होना चाहते हो, तो हनुमान बाबा वो विश आपकी पूरी करने वाले हैं। जो जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है, वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। एक टाइम नहीं था, पापा बोल रहे एक समय नहीं था, एक टाइम नहीं था, जब जिस चीज़ों को आप सोच विचार कर रहे थे ना, वो समय नहीं था देने का, लेकिन अब समय है यहाँ पर कि वो सब कुछ दूंगा मैं जो आप सोच विचार कर रहे हो, जिन सब चीज़ों से रुके हुए हो आप यहाँ पर। 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर देखो है ना, आपको बाबा बोल रहे हैं कि अगर आप मतलब सोच विचार कर रहे हो अभी भी, मतलब उसके लिए सोच विचार कर रहे हो, पैसों के लिए बारे में सोचते हो, मनी के बारे में सोच विचार करते हो, तो वहाँ से डियर अपने आप को सेफ रखो, उस उधेड़ बुन से, उस नेगेटिविटी से अपने आप को सेफ करो। वो थॉट्स, वो विचार ज़्यादा आपको आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, अपना माइंड डाइवर्ट कर दो वहाँ से, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है ना कि ज़्यादा हम किसी भी चीज़ों को, किसी भी काम को, या किसी काम के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग यहाँ पर कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी एनर्जी लो चली जाती है। आपने है ना बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत उम्दा सोच लिया, बहुत सोच विचार कर लिया। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते तो हम क्या होता है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है यहाँ पर, और फिर क्या होता है, हमारी ये एक, हम कहीं ना कहीं हम अपनी नेगेटिविटी को हाई करते रहते हैं, ठीक है। तो हनुमान बाबा यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि बच्चे, उन सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को एक हेल्दी बाउंड्री बनाओ, अपने आप को एक सुरक्षित घेरे में डालो कि कोई भी नकारात्मकता, आपके नकारात्मक विचार, कोई भी जैसी गलत सोच आपको, मतलब आपको कमज़ोर ना कर सके, ठीक है, आपको गलत रास्ते पर ना ले जा सके। अपने आप को एक, कहते हैं ना, अपनी अपनी खूबसूरती को, अपने विचारों को और अपनी स्ट्रेंथ को, उसको एक बरकरार यहाँ पर रखने की ज़रूरत है।
ज़्यादा किसी में फंसने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और हनुमान बाबा आपको पता है कि आप अभी तक, अब जस्टिस क्या करने वाले हैं बाबा आपके साथ, जस्टिस यही करने वाले हैं कि अगर आपने इस सोच के ऊपर, इस नेगेटिविटी के ऊपर आपने अपने आप को कहते हैं ना, एक बचाना सीख लिया है कि ठीक है, जो है हमारे पास उसी में हम खुश रहेंगे, उसी में हम हैप्पी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कुदरत को पता है कितना देना है कितना नहीं देना, जो कि मैंने इस कार्ड से भी बोला है यहाँ पर। तो अब आप पता है हनुमान बाबा आपके साथ जस्टिस ये करने के पहले आप लो एनर्जी में रहते थे, उसी के बारे में सोच विचार करने लगते थे, लेकिन यहाँ पर बाबा जस्टिस आपके साथ ये कर रहे हैं कि आप खुद अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने आप को एक नहीं कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है आपको करने के लिए। और हनुमान बाबा यही जस्टिस, यही पावर आपके अंदर दे रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, जो भी आपको लो एनर्जी में लेके जाती है, जो भी आपको कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है, तो वहां से आप खुद अपने आप को एक हेल्दी बाउंड्री में डालोगे। मतलब कहते थे ना, ना ना ना, अब नहीं, जितना जितना होना था वो हो चुका, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या आने देना है मेरी तरफ या अपनी तरफ, ठीक है। उस नकारात्मकता को बस वहीं स्टॉप, रोक देना है, उसे आगे नहीं बढ़ने देना है। वो वही काम आप यहाँ पर करने वाले हो। कहते हैं ना कि हनुमान बाबा आपको इतनी आपके अंदर इतना एक जोश भर रहे, एक जज्बा भर रहे हैं कि वो हिम्मत आ रही है आपके अंदर, वो ताकत आपके अंदर आ रही है कि कोई भी आपकी तरफ, चाहे नेगेटिव लोग क्यों ना हो, नेगेटिव सोच क्यों ना हो, या खुद की नेगेटिविटी क्यों ना हो, या दूसरों की नेगेटिविटी क्यों ना हो, आप बराबर उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो, उसके साथ उसका सामना करने के लिए आप तैयार हो, ठीक है। आपको मतलब वो एक हनुमान बाबा आपको एक जस्टिस यही कर रहे हैं क्योंकि आपको खुद आगे की तरफ खड़े कर रहे हैं कि बच्चे, जब तक तुम खुद नहीं लड़ोगे अपनी नेगेटिविटी से, जब तक खुद तुम उसका सामना नहीं करोगे, अपनी एक सीमा नहीं बनाओगे, एक दायरा नहीं बनाओगे, तब तक तुम ऐसे ही कमजोर पड़ते रहोगे और ऐसे ही अपने आप को, मतलब कहते हैं ना, अपने आप को गिल्टी महसूस कराना। लेकिन यहाँ पर अब आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये जस्टिस आपके साथ किया जा रहा है। ये जो आपके अंदर इतनी पावर आ रही है ना, इतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि खुद आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, ठीक है। ये इस पावर के आप हकदार हो, इस जस्टिस के आप हकदार हो कि इतना इतना बल आ रहा है आपके अंदर, ठीक है, इतने बलशाली आप बन रहे हो। आपको पता है कि मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप सब जानते हो। आप अब आपको ऐसा नहीं है कि अज्ञानी हो, बहुत ज्ञान आ चुका है आपके अंदर, बहुत कुछ चीज़ों को आप अपनी एक सीमा आपने क्रिएट कर ली, एक दायरा आपने अपना बना चुके हो यहाँ पर। ये हनुमान बाबा और आप इस खुशियों, ये हकदार हो आप इस चीज के कि ये हक बनता है आपका। ये बाबा ने आपको ये बोला है कि बच्चे तुम इस चीज को डिजर्व करते हो कि कौन आपको आकर खुशियां देगा और कौन आकर आपको दुख देगा, तो किसे रोकना है, किसे नहीं रोकना है। ओके, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। 10 ऑफ व्हील्स, ठीक है। ये जो आप, ये एक था ना कि यहाँ पर इस बॉक्स की तरफ हमेशा आप देखते रहते थे कि ये खजाना कब मिलेगा मुझे, सॉरी, मैं खजाना मतलब वो किस्मत का पहिया कब घूमेगा मेरे लिए, जस्टिस कब मिलेगा मुझे मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस, 10 ऑफ व्हील्स, मतलब यहाँ पर आपकी ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली की जरूरत पूरी की जा रही है, ठीक है। आपकी मतलब यहाँ पर आपकी फैमिली में बहुत अबंडेंस है, प्यार है और बहुत कुछ प्रेम भी देख रही मैं यहाँ पर। ओके, किसी की घर की डिमांड है तो बहुत जल्दी वो घर भी आप कंप्लीट कर पाओगे। एक जस्टिस यहाँ पर यही करने वाले हनुमान बाबा, आप इसके हकदार हो कि आपके घर में
वो सारी खुशियाँ हो, वो प्यार हो जिसे आप काफ़ी लंबे टाइम से आप सोच विचार कर रहे थे, जो आपके दिलो दिमाग में चलता रहता था। ठीक है, एक कहीं ना कहीं आप है ना अपनी अपनी अबंडेंस को और अपनी पॉजिटिविटी को और अपनी इनर स्ट्रेंथ को अभी तक आप शायद है ना प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। पायल नंबर सॉरी पायल बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, एक प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, एक दायरा आप नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस ये बहुत पॉजिटिव कार्ड से आपकी फैमिली में वो सब कुछ है, खुशियां है, प्रेम है, सक्सेस है, यहाँ पर पैसा है, अबंडेंस है। यहाँ पर जितना आपने अपनी आपकी फैमिली में जिस चीज की कमी महसूस करी है ना, वो सारी चीजें अब यहाँ पर आपकी फैमिली की तरफ आ रही हैं। पहले आप पता है एक कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ना कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा भी नहीं कर पाते और बहुत वीक होते हैं, हर तरीके से बहुत सोच सोच के चलना, समझ के चलना। लेकिन वो समय गया, हनुमान बाबा आपके साथ यही जस्टिस कर रहे हैं कि वो समय गया, वो टाइम गया। अब आपके साथ में आप इन खुशियों के आप हकदार हो कि आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, अच्छी चीज़ों के साथ इंजॉय करो। ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो वो हनुमान बाबा आपको यहाँ पर देने वाले। जैसे एक क्वीन और किंग, चाह मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किंग और क्वीन हो, एक राजा, लेकिन एक कहते हैं ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो ये वही है। आप इतने खुश हो रहे हो, इतने मगन हो रहे हो, हनुमान बाबा आपको इसलिए दे रहे क्योंकि आप इनके हकदार हो। और जब हम कहते हैं ना कि मन से खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो बिल्कुल हम उन सब चीज़ों को लेने के लिए मतलब तैयार भी हो जाते हैं, रिसीव एनर्जी में हम चले जाते हैं जब हम अंदर से खुश होने लगते हैं यहाँ पर। और वो खुशियाँ पता है आपकी कहाँ से आई हैं कि आपने है ना अपनी कहते हैं ना कि अपनी हम क्या चाहते हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं उसके लिए लड़ना, अपनी ज़रूरतों के लिए लड़ना, उस नेगेटिविटी से लड़ना। शायद कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत आपका समय है ना, एक ऐसा समय से आप गुजरे हो जो कि बहुत सफ़र करा है आपने, बहुत लॉन्ग टाइम से आपने सफ़र करा है, बहुत मेहनत करी है आपने अपने ऊपर, बहुत दिन रात एक करा है, बहुत लगन से काम किया है यहाँ पर। ठीक है, उस अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए। तो हनुमान बाबा भी उसी के ऊपर तो प्रसन्न होते हैं, उसी के ऊपर ही तो खुश होते हैं जो अपने लिए लड़ना जानता है, जो मेहनत करना जानता है। हनुमान बाबा आप पता है आपको अप्रिशिएट भी बहुत कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी बुराई पर जब अच्छाई की जीत होती है, ठीक है, दशहरे पर क्या होता है, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी ना, तो यहाँ पर वही हुआ है, जस्टिस यही हो रहा है आपके साथ कि आपने है ना किसी बुराई को हराया है। ये अब बुराई आपकी खुद की भी हो सकती है या आपकी हालातों की भी हो सकती है, समय की भी हो सकती है, या आप किसी कार्मिक साइकिल में थे, वॉट एवर जो भी था, लेकिन आपकी सक्सेस हुई है, आपकी विजय हुई है। आपने है ना किसी किसी एक जैसे कहते हैं ना बुरे वक्त को आपने हराया, उसको मात दी है और फाइनली आपको उसमें सफलता मिली है। ये बुरा वक्त ही था ना, एक साइकिल ही तो थी जहां पर आपने हिम्मत नहीं हारी, उसको बराबर फेस करा और उसको कहते हैं ना कि जब हम नहीं हारेंगे, हमारी सोल के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती, इतनी ताकत होती, हिम्मत होती, वो आती कहाँ से? वो हमारे बाबा ही देते हैं हमको। ठीक है, और जब हम
एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वो वक्त आ जाता है कि हाँ, अब आप इतने काबिल बन गए हो, इतने होशियार बन गए हो, इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके अंदर, वो समय है अब आपका कि जो जो खुशियाँ जिसके आप हकदार हो वो बाबा आपको यहाँ पर दें। इसीलिए आपकी फैमिली में जो भी कमी थी, आपकी फैमिली में वो सब पूरी कर रहे हैं बाबा आपकी यहाँ पर। आपको शायद ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो आने वाले टाइम में बहुत ज्वेलरीज खरीदोगे आप, न्यू न्यू ड्रेसेस खरीदोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ आपको। एक बहुत, जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी अच्छा कुछ आप कहीं ना कहीं से कुछ आपको अ, जैसे कहते हैं ना कि कहीं से कुछ प्रॉफिट हो रहा है आपको, प्रॉपर्टी में कहीं प्रॉफिट हो रहा है आपको। ठीक है, आने वाले टाइम में आप काफ़ी प्रॉपर्टी भी खरीदोगे। और बहुत कुछ न्यू है यहाँ पर। ओके, द स्टार, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर हनुमान बाबा आपको किन खुशियों के आप हकदार हो, डेफिनेटली कि अब आप है ना, सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि पहले आप है ना, आप बहुत, जैसे कहते हैं कि बस वेटिंग मोड में बैठे रहना, इंतज़ार करना, अच्छे वक्त का इंतज़ार करना, सोच विचार करना, लो एनर्जी में रहना। लेकिन यहाँ पर आप वो सब डिज़र्व नहीं करते थे, वो सब उनके लिए नहीं थे आप। ठीक है, वो एक समय कह लो, कुछ भी कह लो, जो मैंने अभी बताया है यहाँ पर। लेकिन आप किस खुशियों के आप हकदार हो, आप हकदार हो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को जानो, अपने उसको समझो, उसको जानो कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप कितने क्रिएटिव हो, आपके अंदर कितनी होशियारी है, कितने आप एक कहते हैं ना जज्बा है आपके अंदर किसी काम को करने का। या तो आप किसी काम को स्टार्ट नहीं करते हो तो उसको खत्म करके ही दम लेते हो आप यहाँ पर। एक आप है ना, आपके अंदर इतना हुनर है कि आप अपने दोनों हाथों का यूज कर सकते हो, शायद दोनों हाथों से काम कर सकते हो, लेफ्ट से भी और राइट से भी, और बराबर उनमें बैलेंस भी रहता होगा। आप लेफ्ट हैंडर हो सकते हो। इतनी आपको इस ये जो आपने बैलेंस बनाकर रख रखा है ना अभी आपकी लाइफ में, ये बैलेंस जो हुआ है ना आपकी लाइफ में, इसके आप हकदार हो। यहाँ पर आप है ना बहुत कुछ अपनी माइंड या अपनी, जैसे कहते हैं ना कि हमारा जब एक दिल और दिमाग, हम दिल की सुने कि दिमाग की सुने, ये शायद आपके अंदर ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता होगा। ओके, यहाँ पर आपको पता है बोला क्या जा रहा है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा है ना पानी के इर्द गिर्द ज़्यादा रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी के इर्द गिर्द रहोगे ना, उतनी आपके सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग मिलेगी आपको। मतलब आपको खुद को हीलिंग मिलेगी यहाँ पर। या पानी को, जैसे कहते हैं ना, वाटर को चार्ज करके उसको लेना, वाटर थेरेपी करना, ये इससे बहुत आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक बहुत एक, जिसे कहते हैं ना, एक देखो, सक्सेस भी उसे मिलती है, सफलता भी उसे मिलती है जिसके एक अंदर एक होप होती है, एक उम्मीद होती है, एक जज्बा होता है, फाइनली वो उस चीज़ को हासिल कर पाता है। तो ये आप जो आपके अंदर है ना, कुदरती जो भरा हुआ है, उसको जानो, उसको समझो, क्योंकि आप उनके हकदार हो यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ चक्रा से लेती हूँ। थैंक यू बाबा, जय श्री राम।
एक टाइम पे हो सकता है कि कोई कोई सोर्स ना हो आपके पास इनकम के, ठीक है, बैठे रहना, विचार करते रहना कि, लेकिन यहाँ पर आप जिसके हकदार हो, आप हकदार हो कि आप मतलब आप एक चीज की डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो आपको पता नहीं था कि आप कहाँ पर अपना समय लगा रहे हो, किस एनर्जी में रहकर आप अपना समय लगा रहे हो, जिस चीज के बारे में आप सोच विचार कर रहे हो कि मैं फाइनेंशियली मेरी अच्छी ग्रोथ हो जाए, ठीक है, तो वो तो आप ही के अंदर था ना। बस आप अपने आप को अपने आप को मतलब लो एनर्जी में रख रखा था, लेकिन हनुमान बाबा ने आपको खड़ा किया, आपके अंदर स्ट्रेंथ डाली, हिम्मत डाली, ताकत डाली, और आप इस पोजीशन पर आए कि अब आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत बैलेंसिंग एनर्जी लग रही है, जिसकी वजह से अबंडेंस को आप क्रिएट कर रहे हो, फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है आपकी। यहाँ पर अभी तक कहते हैं ना, किस्मत का ताला खुला नहीं था, आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर अब आपका किस्मत के सितारे बुलंदी पे लग रहे हैं मुझे, बहुत कुछ बैलेंस है आपकी लाइफ में। डिस्कवरी, बिल्कुल, यहाँ पर आप हकदार हो। बाबा बोल रहे हैं कि आपको ये हक है कि अब आप जो भी कुछ करोगे वो एक न्यू एनर्जीज के साथ करोगे, नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर करोगे। बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, वो हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहते। डिस्कवरी, कुछ नया खोज करना, कुछ नया क्रिएट यहाँ पर करना। आपका मतलब वो कहते हैं ना कि जब हम हमारे अंदर डर होता है, भय होता है कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हम जो सोच विचार करते हैं, मतलब वो कहते हैं ना, एक हिम्मत नहीं थी शायद आपके अंदर एक आगे बढ़ने की, या कुछ नया करने की, कुछ क्रिएट करने की, किसी के बारे में कुछ जैसे कुछ कहते हैं ना कि हमें अगर कोई कुछ बोलता भी है कि आप ये सीखो, ये काम करो, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, तो शायद आप उससे दूर हटते थे। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं है यहाँ पर कि मैं कुछ सीखूं, करूं, अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ूं। एक डर था आपके अंदर, लेकिन यहाँ पर बाबा अब आपको बता रहे कि आप उसके हकदार हो आप, कि आपको कुछ नया करना है। आपको बहुत कुछ, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो आप कुछ लर्न कर रहे हो या अपने कैरियर की तरफ आप बढ़ रहे हो, कुछ तो नया कर रहे हो आप यहाँ पर। नई नई जैसे काम, नए किसी काम को सीखना, अपने कैरियर में ग्रोथ करना, वो अब एक समय था कि ना करते थे, लेकिन अब आप ना नहीं कर रहे हो, ठीक है, अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो आप यहाँ पर, नई खोजबीन में लगे हुए, कुछ तो खोजबीन हो चल रही है आपकी, ओके, क्योंकि आप रेडी हो रहे हो। रिकवरी, मतलब पूरे बाबा आप पे मेहरबान है। हाँ, यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपकी जो भी समय था, जो भी स्थिति थी, जो भी लो एनर्जी में थे, एक डर था, फेयर था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या एक बस आगे की तरफ ही नहीं बढ़ पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो उसमें बाबा आपकी रिकवरिंग कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि आप इसके हकदार हो कि आपको ये चाबी दी जाए। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स अभी तक बंद था, लेकिन आप सोचते रहते थे कि ये कब खुलेगा, कब मुझे जो मैं चाहता हूँ इतना होगा मेरे पास, लेकिन आप क्या करते थे, वेटिंग मोड में बैठे रहते थे। लेकिन यहाँ पर बाबा अब आपको यहाँ पर उस खुशियों के आप हकदार हो के, ये इसके हकदार हो आपके, आप इसको खोलो और इसमें से बहुत कुछ निकल सकता है, और वो आप ही को खोलना है, कोई नहीं खोलेगा। तो आपको इस लायक बनाया, आपको ये चाबी दी जा रही है, कुछ नया करना है आपको अपने कैरियर में,
बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़कर आपकी हर चीज में रिकवरिंग की जा रही है, और ताकि आप इस बॉक्स, ये की है ना, इस बॉक्स को खोलो। डेस्टिनी, माय गॉड। यहाँ पर फ्रेंड्स, पता है ये सब कुछ मैं बोल रही हूँ ना कि सब लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? क्या सीधा सीधा मिल जाएगा? क्या जलेबी की तरह घूम घूम के मिलेगा? क्या हम पूरी तरह जब थक जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे तब मिलेगा? लेकिन लिखा तो है ना, मिलेगा तो सही ना। ओके, तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है बच्चे, कि आपको खुद ही खड़े होना है, खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही काम करना है, ठीक है। वो जोश, वो जज्बा खुद ही लाना है कि नया करो और अपनी किस्मत के थाले खुद खोलो, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि आप इतने ऐसे नहीं रहना है आपको। बाबा आपको दुखी परेशान होते हुए नहीं देख सकते, बाबा आपको किसी उसमें लाचार होते हुए नहीं देख सकते, इतनी लाचारी से नहीं देख सकते आपको। वो देखना चाहते हैं आपको इस एनर्जी में नया करने की, ताकि आप खुद अपनी किस्मत बनाओ, ठीक है। कहते हैं ना, बस कर्म कर। मैं एक बात बता दूं कि जो किस्मत में लिखा हुआ होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बैठे बिठाए मिल जाता है। भगवान उसमें भी हमें बहुत मेहनत करवाता है, रगड़ा पट्टी करवाता है, ताकि जो मिलेगा बहुत बड़ा मिलने वाला जब होता है ना, तो उसकी वैल्यू को समझें, उसकी कद्र करें, क्योंकि ये खून पसीना, एक हमारा पेशेंस लगा हुआ रहता है इसके अंदर। हमने बहुत लेसन लर्न कर रखे होते हैं इसमें। जो बैठे बिठाए मिल जाता है ना, वो एक मिनटों में भी जाता है, लेकिन जिसे पेशेंस के साथ मिलता है, और एक जिसे कहते हैं ना समय सिखा देता है, जिसे हमारी मेहनत से मिलता है, वो कभी हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो डेस्टिनी में लिखा हुआ। बहुत अच्छी बात होती है ये। ओके, एंड जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ओके, न्यू पाथवे, यस, बिल्कुल। बाबा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब आप ऐसी सिचुएशन पे खड़े हो, एक ऐसे समय पे खड़े हो, एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान दो कि अब आपको किधर निकलने की ज़रूरत है, अब आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको किधर जाना है, क्या स्टार्ट करना है, क्या शुरू करना है। थोड़ा सा समय दो वहाँ पर, जिस सिचुएशन में भी हो आप समय ध्यान दो, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करो, ठीक है, और फिर एक्शन लो आप, फिर आगे आगे की तरफ बढ़ो। ट्रस्ट, या बिल्कुल। यहाँ पर आपको बाबा बोल रहे हैं कि अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिविटी हमारे अंदर ही होती है, ठीक है, लेकिन हम किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं हमारे अंदर से। हम एक बार नेगेटिव सोचेंगे ना, तो फिर पता नहीं कितनी बार नेगेटिव सोचते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको आपको विश्वास करना है अपने ऊपर कि आप हर चीज को हैंडल कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास करो कि आप कौन हो। आप एक, आपके अंदर एक लाइट है, आपके अंदर एक प्रकाश है, आपके अंदर एक होप है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन बन रही है, और उसको बस दिल से सुनो, आपका दिल क्या कहता है, ठीक है। और
नेगेटिविटी बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ट्रस्ट करना है अपने ऊपर कि आप जो करोगे अच्छा करोगे, ठीक है। एंड हर हर महादेव। बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, क्या आप ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर आपको अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप विश्वास करोगे अपने ऊपर, उतनी जल्दी आप सिचुएशन को भांप जाओगे। मतलब जो भी हालात है, जिस सिचुएशन को आप खड़े हो, क्या करंट एनर्जी है, वहाँ पर थोड़ा सा समय लगाओ, उस सिचुएशन को भांपने की कोशिश करो, महसूस समझने की कोशिश करो और ट्रस्ट करो अपने ऊपर, विश्वास रखो। विश्वास अपने ऊपर बनाकर रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द थिंकिंग मैन, यस। विक्ट्री, यस, ये रिकवरिंग और विक्ट्री। बाबा आपको देखो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर आप जिस सिचुएशन में हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा समय देते हो, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली सक्सेस आप ही की है। ठीक है बाबा, आपको ये, आप इसके हकदार हो कि आपको अपने, आप जो डिसीजन लोगे उसमें वो आपके साथ हैं और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। आप आंखें बंद करके बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप आंखें बंद करके प्रेयर करते हो, तो उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। किसी किसी की आंखें बहुत आइज़ बड़ी हो सकती हैं, बहुत, जैसे कहते हैं ना, आँखों में एक गज़ब का जैसे बोलती हैं आँखें, बोलती आँखें, जैसे कहते हैं ना कि बिन बोले ही बहुत कुछ उसकी आँखें बोल गई, ठीक है, जैसे कहते हैं ना नज़रों में बात करना, ऐसी है किसी के आइज़ यहाँ पर। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जब भी आप प्रेयर करो ना, प्रार्थना करो, तो आँखें बंद करके करो, ठीक है। और जो कुछ भी आप मांगोगे ना ईश्वर से, परमात्मा से, हनुमान बाबा से, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा और उसमें सक्सेस भी मिलेगी आपको। ओके, एंड हर हर महादेव। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस, यस। देखो बाबा आपको यहाँ पर रिकवरिंग है, विक्ट्री है, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, यहाँ पर आप इसके हकदार हो। ये आप देख रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आप देखोगे कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत, आपके अंदर एक गज़ब का कॉन्फिडेंस आ रहा है, गज़ब की हिम्मत आ रही है, ताकत आ रही है कि हर सिचुएशन को अब आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आपका फोकस है ना किसी बड़ी चीज़ को, बड़े काम को, या किसी बड़ी सक्सेस को अचीव करना है यहाँ पर। अब आप रेडी हो हर काम के लिए, एक्शन के लिए, ठीक है। वो कहते थे ना कि एक भोला भाला मासूमियत सा चेहरा, या लो एनर्जी में रहना, एक वो अब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप उसके हकदार ही नहीं थे, वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता था। डिज़र्व आपको ये करता है, ये पर्सनैलिटी आपको डिज़र्व करती है, ठीक है। आपका, आपकी, अब कहते हैं ना, आपको बहुत कुछ, जैसे आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है,
बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाना है। ऐसे ऐसे चेंजेस आपको आपके माइंड में रहेंगे, आपकी सोच रहेगी यहाँ पर। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके विचारों में बहुत विचार जो अब बहुत नेगेटिव लो में रहते थे ना आप, वही विचार आपको आगे तक लेकर जाएंगे। आपको टोटल यहाँ पर बदलाव है, एक बहुत बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में हनुमान बाबा दे रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस है यहाँ पर, जिसके आप हकदार हो। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए बताइए अब आप। मैं यहाँ पर डिवाइन कार्ड से एक कार्ड्स लूंगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर भाई कार्ड निकला है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं, पता नहीं क्यों मुझे मैसेज मिल रहा है, लेकिन इस कार्ड का मैसेज मैं पढ़ देती हूँ। आपका कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, सावधान रहें, ठीक है। और शनिदेव आए हैं यहाँ पर। नारियल, बादाम और सरसों का तेल शनिवार के दिन आपके लिए दान करना लाभप्रद होगा। एंड वन कार्ड और मैं लूंगी। थोड़ा सा केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आए हैं, यस, आमकता का रास्ता ना अपनाएं, शांति प्रिय के साथ परिस्थितियों का समाधान करें, किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर जन सेवा करें। ओके, अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज ले लेना आप, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बजरंगबली।